नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम 12वीं कक्षा हिंदी के पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार का अध्ययन कर रहे थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा सृजित निर्मित इस निबंध विधा में लिखे गए पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त जो पाप है, अपराध है, दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं और इससे मानव जाति जो प्रभावित हुई है, समाज का जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है या नीचे गिरा हुआ है, इसे बाहर निकालने के लिए या इन सभी दुष्गुणों से या दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने हमें समझाया है कि प्रत्येक युग में अनेक विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, संत हुए, महापुरुष हुए हैं। इन्होंने हमेशा ही कोशिश की है कि इन परिस्थिति से मानव जाति को बाहर निकालकर एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है या नए समाज के निर्माण होना चाहिए, इसलिए हमेशा ये प्रयासरत रहे। लेकिन वास्तविकता में यह समाज जो बदलना चाहिए वो बदला नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि आज भी विश्व में बड़ी मात्रा में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप इन जैसे दुष्कर्मों का बोलबाला है, इसका प्रभाव है लोगों पर। ये जो दुष्कर्म है या बुरे विचार हम कह सकते हैं या बुरी रीतियाँ हैं, इसका प्रभाव बड़ी मात्रा में देखा जा सकता है। मनुष्य जाने अनजाने में इनका समर्थक बन जाता है या बना हुआ है। समाज में उत्पन्न संत महापुरुष इन्होंने कोशिश की और इन कोशिशों के बावजूद ये बदलाव नहीं हुए हैं। आज हम लोग उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनके जय जयकार करते हैं, उनके स्मारकों का निर्माण करते हैं, उनके विचारों का एक तरह से पाठ करते हैं, उन विचारों को समझने की कोशिश शायद करते हैं। लेकिन उन्होंने बताए हुए विचार जो है वो हम आचरण में नहीं लाते या हमारे आचरण में उन विचारों का स्थान नहीं दिखाई देता या हमारे आचरण में वो विचार उतरते नहीं हैं। लेखक ने इसी स्थिति को समझते हुए ऐसा समाज में क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इस पर चिंतन करते हुए यह पाठ हमारे सामने रखा है। इस पाठ के माध्यम से शुरुआत में हमने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक छोटा सा परिच्छेद हमारे सामने रखा। समाज में परिवर्तन करने के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है, यह भी उस परिच्छेद के माध्यम से हमें समझ में आया। संसार में जो दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए समाज के महापुरुष हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन उनके इन प्रयासों का जो लाभ दिखना चाहिए होता नहीं है। बहुत सारे प्रयास अब तक किए गए हैं, लेकिन उसका सही हम कह सकते हैं प्रभाव समाज में पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया है। और यही विडंबना, यही बुरी स्थिति लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वह हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, इतने सारे प्रयासों के बावजूद, इतने लोगों के जीवन अर्पण के बावजूद, त्याग के बावजूद ये स्थितियाँ बदली क्यों नहीं है। आज भी समाज में बुराइयाँ क्यों बसी हुई है, आज भी समाज बुराइयों के प्रभाव में क्यों आता है। इतने सारे सुधारक हुए हैं, वह उन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया, फिर भी वो असफल क्यों रहे हैं। तो लेखक ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के अनुसार उन्हें पाप के 4 शस्त्र, 4 हथियार उभर कर आते हुए दिखे, या उन्होंने समझा कि इस स्थिति में बदलाव न आने के कारण जो कारण है वो पाप के 4 हथियारों को उन्होंने माना है।
उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 शस्त्र उन्होंने कहे हैं कि जिनके माध्यम से पाप और शक्तिशाली होता जाता है, असत्य बलवान होता जाता है और सत्य पर वो हमेशा ही बुरा प्रभाव या उसको कमज़ोर करने का काम करता है। ये चारों शस्त्रों का प्रयोग सामान्यतः किस तरह किया जाता है, ये भी उन्होंने हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं, जब भी कोई सुधारक या जब भी कोई योगी संत हो या दार्शनिक हो, विचारक हो, वो अपने विचारों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं तो लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, ताकि उन विचारों के माध्यम से पाप का निचोड़ना या पाप समाज से नष्ट न हो। इसीलिए वो पहला शस्त्र जो प्रयुक्त करते हैं वो होता है उपेक्षा। जब उपेक्षा के मार्ग से सुधारक शांत बैठता नहीं, अपितु उसका विरोध, विद्रोह और बुलंद कर देता है, पाप को ये स्थिति अच्छी नहीं लगती और वह उसके आगे अपना दूसरा शस्त्र जो है उस शस्त्र को निकलता है। उस शस्त्र का नाम है निंदा। वह सुधारक के कार्यों का या सुधारक के विचार का निंदक बन जाता है, समाज में उसके प्रति निंदा फैलाने का काम करता है और निंदा फैलाकर सुधारक को एक तरह से समाज के बदलाव से दूर करने की कोशिश करता है। वो उस समय पाप जो नारा देता है, आज ही बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, इस तरह का नारा वो समाज में फैलाकर सुधारक को बाजू करने की कोशिश वो करता है। लेकिन सच्चा सुधारक सत्य के इस निंदा से डरता नहीं है और उस निंदा से और ज़्यादा प्रभावित होकर वो और तेज़ी से कार्य शुरू कर देता है और पाप पर और गहरे आघात करता है, प्रखर या तीव्र रूप से चोट करता है। जब ये चोट पाप को असह्य हो जाती है तो वो बौखला उठता है और वो अपना तीसरा शस्त्र जो है वो हाथ में लेता है और यह शस्त्र होता है हत्या। उस शस्त्र के कारण सुधारक को अपने जीवन को गंवाना पड़ता है और इसी के उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं, जैसे ईसा हो, दयानंद हो, इन जैसे लोग जो है, इन लोगों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, प्राणों को त्यागना पड़ा और इसीलिए ये पाप अपना तीसरा शस्त्र प्रयुक्त करता है, सुधारक को ही खत्म करना और उसके माध्यम से उसके कार्य को खत्म कर देना या सत्य के प्रचार को खत्म कर देना। यही तीसरा शस्त्र हम कह सकते हैं कि वो निकालता है और उसके मदद से वह समाज में अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखता है। इस तरह से हमने 3 शस्त्रों का प्रयोग पाप किस तरह से करता है और उसका प्रभाव कैसे होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में अंतिम जो शस्त्र है वो कौन सा है और उसका प्रयोग किस तरह से होता है और उसका प्रभाव असल में क्या होता है और लेखक ने अपने विचार को किस तरह से पुष्टि दी है, यह हमें आज के वीडियो में देखना है। देखिए, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। सुधारक जो होता है, जब उसकी हत्या हो जाती है या उसके सत्य की हत्या की जाती है तो वो उसका स्वरूप जो है वो प्रचंड हो उठता है। शहादत का अर्थ होता है बलिदान। जो बलिदान दिया जाता है सुधारक की ओर से या सुधारक का जो बलिदान होता है, उस बलिदान से या उस शहादत से उसे ऐसी धार होती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। हत्या के शस्त्र का प्रयोग जब पाप के माध्यम से
किया जाता है या पाप के तरफ से किया जाता है, तो उसका ये परिणाम होता है कि सुधारक का बलिदान होता है, उसकी शहादत होती है। और उस बलिदान के बदौलत या उसके कारण सुधारक के जीवन में अब तक जो, उसके विचार में अब तक जो धार नहीं थी, जो तेजी नहीं थी, जो तीव्रता नहीं थी, जो शक्ति नहीं थी, वो शक्ति उस शहादत से उसे प्राप्त हो जाती है। अब और ज़्यादा वो प्रभावी बन जाता है और उसके कारण समाज में उसका स्थान और ज़्यादा मजबूत होने लगता है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। अब देखिए वो कितना प्रभावी हो जाता है, वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। उसकी हत्या के बाद सूर्य की जिस तरह की ताप है, उस तरह की ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, इतना प्रभावी वो बन जाता है। बिजलियों की कड़क जैसे उसके विचार जो है अब वो समाज में फैलने लगते हैं, उसका सत्य जो है वो फैलने लगता है। जो जिस कारण पाप ने अपना तीसरा शस्त्र चलाया हत्या का, वो कारण तो सफल नहीं हो पाता, अपितु उसकी विपरीत स्थितियाँ समाज में निर्माण होती हुई दिखाई देती है। हत्या के कारण जो उस विचार को वो खत्म करना चाहता था, वो विचार तो खत्म नहीं होता है, अपितु वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसका प्रभाव और ज़्यादा होने लगता है। सुधारक अब लोगों के मनों तक पहुंचना शुरू कर देता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और इस बदली हुई परिस्थिति के कारण पाप कांपता है, पाप जो है वो कांपने लगता है, डरने लगता है, डर जाता है वो। और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीछे जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि सुधारक की स्थिति बहुत मजबूत है, अब उसका प्रभाव लोगों पर हो रहा है, उसके विचार लोगों तक जा रहे हैं और पाप को लगने लगता है कि अब उसकी कोई खैर नहीं, अब वो शायद उसके सामने टिक नहीं सकता, उसके वेग के आगे वो टिक नहीं सकता, वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। बिखर जाना मतलब टूट जाना, वो अब टूट जाएगा ऐसा उसे लगता है, खत्म हो जाएगा ऐसा उसे लगने लगता है। और जब वो अंतिम स्थिति में होता है, जब वो बिखरने की कगार पर होता है कि अब उसका अंतिम क्षण शायद आ गया हो, ऐसा उसे लगता है, तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र मतलब चौथा अस्त्र जो है जिसका प्रयोग वो अब करने वाला है, वो चौथा अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकालता है। ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ब्रह्मास्त्र तोलता है, तोलता मतलब निकालता है या अपना निशाना लगाता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र निकालकर अपना निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाता है और उस निशाने की तैयारी कर कर वो सत्य पर फेंकता है। अब ब्रह्मास्त्र हम किसे कहते हैं, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र शब्द पुराणों में वर्णित है। वो एक प्रकार का अस्त्र है, पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है और वो इतना सटीक होता है कि उसका कोई तोड़ नहीं हो, या उसे जीता नहीं जा सकता, या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकता है, इतना सटीक होता है। ऐसा जो अस्त्र है उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, या एक शक्तिशाली अस्त्र कहा जा सकता है। ऐसा अस्त्र जो पाप के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो, ऐसा अस्त्र वो निकालता है और वो यह ब्रह्मास्त्र वह सत्य पर फेंकता है। कौन सा ये ब्रह्मास्त्र है, तो वह ब्रह्मास्त्र लेखक ने यहाँ पर बताया है, यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। श्रद्धा का प्रयोग वो करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे अब तक हमने जो देखे तीनों ही अस्त्र जिसका प्रयोग, या तीनों ही शस्त्र जिसका प्रयोग असत्य ने पाप ने किया था, वो तो ऐसे थे जो समाज में बुरी स्थिति का प्रदर्शन करने वाले, बुराई का प्रदर्शन करने वाले हैं। जैसे उपेक्षा हो, निंदा हो, हत्या हो, ये बुराई को दर्शाने वाले हैं। लेकिन श्रद्धा एक सात्विक भाव है, सही भाव है, सकारात्मक स्थिति को दर्शाने वाला भाव है। तो ये इस तरह का भाव पाप के पास कैसे? तो देखिए,
श्रद्धा का प्रयोग भी किस तरह से पाप करता है और उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, ये ब्रह्मास्त्र है, पाप का ब्रह्मास्त्र। और ये चौथा अस्त्र है, शस्त्र है, जिसका प्रयोग पाप करता है और उसका परिणाम देखिए क्या होता है, किस तरह से परिवर्तन होता है। और जब ये शस्त्र प्रयुक्त करता है पाप, तो इन क्षणों में पाप का नारा क्या होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। जब इस शस्त्र का प्रयोग पाप करता है तो उस समय वो नारा देता है कि सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। अब तक वह सत्य के खिलाफ था, क्योंकि उसे पता है कि सत्य की अगर जीत हो जाएगी तो पाप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुधारक अगर बना रहेगा तो पापियों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा ही सत्य के खिलाफ खड़ा रहा, सुधारक को हमेशा ही हराने की कोशिश उसने की है। और इसीलिए वो सत्य के खिलाफ असत्य का प्रचार करता रहा, पाप का प्रचार करता रहा, सत्य की उपेक्षा करता रहा, सुधारक की उपेक्षा करता रहा, उस सत्य की निंदा करता रहा, सुधारक की निंदा करता रहा। और अंत में सत्य को खत्म करने के लिए सुधारक की हत्या तक करने का प्रयास या हत्या करने का कार्य उसने कर डाला था। लेकिन अभी जब सब स्थितियां उसके विपरीत चली गई, सबके कारण जो वो हासिल करना चाहता था वो उस तरह से हासिल नहीं हो पाया, तब पाप ने इस शस्त्र को, जो कि अंतिम है, और उस शस्त्र को ब्रह्मास्त्र भी कहा है लेखक ने। इसका मतलब है कि ये सटीक है और उसे सही परिणाम देने वाला है, या पापियों को सही परिणाम या पाप को सही परिणाम शायद वो देने वाला है। इस तरह का ये शस्त्र है। और वो शस्त्र के नारे को अगर हम देखें तो मानो वो स्थिति को देखते हुए अब सत्य के बाजू खड़ा हो गया, सत्य की जय करने लगा, सुधारक की जय करने लगा। हम लोग सोचेंगे यार ये तो अच्छा हुआ, अब असत्य ने अपने विचार छोड़कर सत्य के साथ वो मिल गया है, सुधारक के बातों से वह सहमत हो गया है, उसकी जयकार करने लगा है। इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां बदल गई है। लेकिन असलियत कुछ अलग है। दिखने में तो ये लगता है कि वो सत्य की जय करने लगा है, मतलब असत्य पर उसने विजय प्राप्त कर लिया है। सुधारक की जय जयकार करने लगा है, मतलब यह है कि उसके विचार उसने स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। अब उसने कार्य कुछ अलग शुरू कर दिया है, लेकिन उसके परिणाम जो है वो कुछ अलग चाहता है और उसी तरह से वो कार्य कर रहा है। देखिए आगे वो किस तरह से इस शस्त्र का प्रयोग करके अपने अनुरूप या अपना जो कार्य है वो सफल करता है। देखिए, अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि वो जो पाप है या पापी है वो क्या करने लगता है, सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, उसके पैर छूने लगता है, उसके आगे झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। चरण वंदना, चरण का अर्थ होता है पैर, वंदना मतलब हम कह सकते हैं कि नमस्कार करना या उसके सामने झुक जाना। तो वो क्या वंदन करने लगता है, उसका वंदन करने लगता है, चरणों की वंदन करने लगता है, मतलब उसके सामने शीश झुकाता है, ऐसा वहाँ पर लेखक कहता है। और उसका जो सत्य है, उसका जो विचार है, उसकी महिमा, महत्व जो है उसका करने लगता है क्या, गान। गान का अर्थ होता है गुण गाना, उसके गुण जो है वो गाने लगता है, महिमा जो है वो लोगों के सामने गाने लगता है उस। और बखान का अर्थ होता है वर्णन करना या प्रशंसा करना। तो वो वर्णन करने लगता है उसके गुण का, उसके महिमा जो है सुधारक में बसी हुई, तो उस गुणों का, उसकी महिमाओं का अब वो वर्णन करने लगता है, उसकी प्रशंसा करने लगता है, उसके गुण जो है वो गाने लगता है। तो इस तरह से वो अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी स्थिति में बदलाव करता है और यह श्रद्धा के हथियार का प्रयोग इस तरह से वो करने लगता है। अब वो मानो उसके गुणगान में व्यस्त हो जाता है, उसकी प्रशंसा करता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। अब देखिए जो सुधारक होता है ना, वो तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, उसका हृदय जो है वो सही है, सत्य की ओर है, बुराई से वो उसको चिढ़ है। लेकिन
जब कोई सत्य की सच्ची राह पर चलता है तो उसके हृदय में होता है करुणा। करुणा का अर्थ होता है दया। तो सुधारक जो है वो मूल रूप में है करुणाशील, मतलब दयालु है। सुधारक कैसा है? दयालु है। और वो जिस विचार को वो प्रस्तुत कर रहा है, जिस विचारों को वो सामने रख रहा है, जिस सत्य को वो प्रस्तुत करता है, वह सत्य भी होता है सरल। वो पाप की तरह आड़ा टेढ़ा नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं। वो सरल है, सीधे है, सच्चे है। और इसीलिए उस सरल भाव से चलने वाला ये जो सुधारक है वो करुणाशील भी है। और जब ये पापी उसकी चरण वंदना करने लगता है, उसके सत्य की महिमा गाने लगता है, उसका वर्णन करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है, तो इस करुणाशील जो सुधारक है, दयालु जो सुधारक है, उसका सत्य सरल है और वो विश्वास करने, तुरंत ही विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा जब पापी करने लगता है तो देखिए सुधारक की प्रतिक्रिया क्या होती है। वह पहले चौंकता है जब सुधारक देखता है कि अरे, जो अब तक मुझे विरोध कर रहा था, जो अब तक मेरे विचारों को गंभीरता से नहीं लेता था, उसकी उपेक्षा करता था, जो अब तक मेरी निंदा कर रहा था, मेरे बारे में बुरे विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा था, मुझे भला बुरा कहने का काम कर रहा था, यहाँ तक कि मेरी हत्या करने का प्रयास जो कर रहा था, वो अब मेरी चरण वंदना कर रहा है, मेरे सत्य की महिमा का गुणगान गा रहा है, मेरी विचारों की प्रशंसा कर रहा है। तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है, वो चौंक जाता है। वो पहले चौंकता है, लेकिन उसे लगता है कि चलो आखिर में ये सुधर गया, इसलिए फिर कोमल पड़ जाता है। और सुधारक का एक तरह से उद्देश्य सफल हो गया। उसे यही तो करना था, पापियों को पाप से दूर करके उसको सत्य की राह पर लेकर आना। और जिस तरह की कृति पापी वहाँ पर करता है या पाप वहाँ पर करता है, उससे सुधारक को लगता है कि चलो मेरा कार्य सफल हो गया। और जब कार्य सफल हो जाता है तो फिर कठोर रूप में या कठोरता से कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कोमल पड़ जाता है। और वो सुधारक जो है ना, वो पहले तो चौंकता है, फिर उसके बदले हुए रूप को देखकर वह कोमल पड़ जाता है। और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। अब इसका मतलब यह है कि जब सामने जिस पर वो आघात कर रहा था, सुधारक जिसको सुधारने का काम कर रहा था, उसे लगता है कि वो स्थितियां बदल गई है, तो अब उस वेग से, उस तरह से आघात करने का कोई लाभ ही नहीं है। जिस लिए वो आघात कर रहा था उसे लगता है कि वो बदल गई है, अब आघात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका वेग जो है वो शांत हो जाता है। और वातावरण में जो अब तक संघर्ष की स्थिति थी वो बदल कर एक तरह से शांति जो है, कुमुरता है, ये सुकुमारता वातावरण में छा जाती है। ये अच्छा ही हम कह सकते हैं, या शांति का रूप जो है वो समाज में फैल जाता है। अब द्वंद्व खत्म हो गया है, परस्पर विरोधी भाव जो है वो खत्म हो गया है। अब मानो सुधारक की तरफ का ही विचार या सुधारक का ही विचार दोनों तरफ फैल गया है, ऐसा लगने लगता है। और एक तरह से एक हम देखते हैं कि जैसे कोई संघर्ष है, संघर्ष में दो पहलू होते हैं, उसमें से एक पहलू अगर खत्म हो जाए तो संघर्ष का कारण ही खत्म हो जाता है। तो वही स्थिति वहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है और वो वातावरण जो है वो शांत हो जाता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। क्या उपसंहार करता है? सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। देखिए किस तरह से स्थिति बदल जाती है। अब तक जो पापी या पाप सुधारक के लिए बुराई चाहता था, उसके लिए जो कुछ हो सकता है उतना बुरा करने की कोशिश कर रहा था, अब वो क्या करने लगता है? सत्य के स्तोत्र पढ़ने लगता है, उसकी सच्चाई का गुणगान बखान करने लगता है, उसके आगे नतमस्तक हो जाता है और सुधारक के सत्य को
समाज के सामने फैलाने का कार्य कर रहा है ऐसा दिखाई देता है। और उसके बारे में उसका करता है ये उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है सार, निष्कर्ष। उसका सार या निष्कर्ष क्या निकलता है सुधारक के कार्य का, उसके सत्य का, उसके विचारों का, उसके कार्य का। तो उपसंहार के या ये जो सब कृतियाँ वो करता है उसके माध्यम से वो क्या दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है सुधारक महान है। सुधारक को अब वो उच्च स्थान देने की कोशिश करता है, उच्च स्थान पर विराजमान करता है, सुधारक को महान बताता है। वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर का अर्थ होता है सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट, कुछ खास है। वो सुधारक कोई खास नहीं है, सुधारक कोई आम नहीं है, वो खास है, वो विशिष्ट है, वो सामान्य से परी है, वो सबसे ऊपर है या सामान्य लोगों से ऊपर है, ऐसा दर्शाने की कोशिश करता है। सुधारक का स्थान जो है वो ऊंचा बताने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि सुधारक मानव नहीं है, वो तो भगवान है। उसका दर्जा ही सामान्य से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वो सामान्य उसे रहने ही नहीं देता, वो उसे मानव नहीं मानता, वो उसे भगवान मानता है। या तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर, संत आदि स्थितियों में या जगहों पर या स्थानों पर या पदों पर हम कह सकते हैं वो पापी उस सुधारक को बिठाता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। देखिए सुधारक किस तरह से अपनी तरफ से उस सुधारक को समाज से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने इतना सब कुछ कर दिया, मतलब वो उसको जो सार यहाँ पर बताया गया कि सुधारक को उसने महान बताया है, आम लोगों से वो ऊपर है ऐसा बताया। वो मानव ही नहीं तो वो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। स्वर्ग में जो अमृत या सबसे महत्वपूर्ण हम जिसे कहते हैं, जिसके कारण जीवन प्राप्त होता है या इंसान अमर हो जाता है, ये जो अमृत है सबसे मौल्यवान हम जिसे कहते हैं, स्वर्ग के सबसे मौल्यवान वस्तु जिसे हम कहते हैं अमृत, वो अमृत मानो उसका सत्य है ऐसा वो पापी या पाप बताने लगता है। वह हमारा वंदनीय है। वंदनीय का अर्थ होता है वंदन करने वाला या वंदन करने योग्य। हम जैसे लोगों का कार्य है या हम जैसे लोग उसका वंदन करें, इस तरह का वो सुधारक है ऐसा सत्य या पापी वहाँ पर बताता है। स्मरणीय है, स्मरण में रखने वाला। हम समझ सकते हैं कि जो हमेशा ही स्मरण में रखा जा सकता है ऐसा ये सुधारक है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। लेकिन अंत में वो क्या करता है, देखिए वो सुधारक के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताता है कि मानो वह सुधारक जो है, वो सुधारक हम कह सकते हैं कि उसे इतना ऊपर उठा देता है, इतने ऊंचे स्थान पर उसे बिठा देता है कि उसे लगता लोगों को वो कहना चाहता है कि वो हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है, या हम पृथ्वी के जो साधारण मनुष्य है उस तरह नहीं है, कुछ खास है, और हम जैसों के लिए उस तरह का बनना असंभव है। मतलब हम उसकी तरह नहीं बन सकते, उस विचारों तक नहीं पहुंच सकते। ये लोगों के मन में वो बिठा देता है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है, और वो लोगों के मन में अब वो अपना काम शुरू कर देता है। अब तक मानो हमें लग रहा था कि वो सत्य का प्रचार कर रहा है, उसकी महानता को समझ गया है, उससे प्रभावित होकर उस विचार को लोगों तक पहुंचा रहा है और अपने बुरे जो विचार है उसको त्याग रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो देखिए अपना जो मूल कार्य है वो अब शुरू कर देता है। वो लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देता है कि वह
असाधारण है और हम जैसे साधारण मनुष्यों को उस जैसे बनना असंभव है, मतलब कोई प्रयास ही न करे। दूसरा है कि सत, उसका जो सत्य है उसे जीवन में उतारना एक आदर्श कहा जाता है, लेकिन आदर्श को कब कहा कौन पा सकता है? आदर्श स्थिति को पाना असंभव है, मतलब पा नहीं सकते, ऐसा वो वहाँ पर कह रहा है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। उसने नारा क्या कर दिया, बता दिया या समझा दिया कि वो जो महाप्रभु है वो वंदनीय है, उसका सत्य जो है वो महान है और वो लोकोत्तर है, सबसे ऊपर है। इस तरह का नारा। अब उसका सम्मान बड़े तेजी से या बड़े अच्छे शब्दों में बहुत बड़ी तरह से वो पापी या पाप अब उस सुधारक का सम्मान कर रहा है, उसके आगे झुक रहा है, उसके विचारों को एक तरह से महान बताने का काम कर रहा है, आदर्शवत बताने का काम कर रहा है। यह नारा ऊंचा उठता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। अब देखिए, जब पाप के द्वारा मतलब कोई विरोधी अगर अपने विचारों को त्याग कर, हम कह सकते हैं कि विरोधी के या शत्रु के विचारों को अपनाकर उसकी जयकार करने लगता है, तो स्वाभाविकता उसकी जो प्रभाव है वो काफ़ी गहरा या लंबा हो जाता है। जब पाप के द्वारा सुधारक के सत्य का नारा ऊंचा उठाया गया, उसके विचारों को ऊंचा उठाया गया, तो अधिक से अधिक दूर तक उसकी जो गूंज है वो फैलने लगती है या फैलती रहती है। और लोग भी अब लोगों को भी लगने लगता है कि अरे ये कुछ खास है, जिसने शत्रु को भी जीत लिया, और इसलिए लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। अब देखिए, सही लेखक यहाँ पर हमें बताना चाहता है गलती कहाँ होती है और पाप कहाँ पर अपना काम कर जाता है, किस तरह से काम कर जाता है, और क्यों समाज नहीं बदलता। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी स्थिति थी, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाप ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो क्या करता है, अब जो पाप ने काम शुरू कर दिया था, सुधारक का जो स्थान ऊंचा उठा दिया था, उसके बदौलत समाज में सबका ध्यान जो है वो सुधारक की तरफ नहीं रहा। उसकी जो लोकोत्तरता है, सामान्य से ऊपर का जो स्तर है, उस पर उसे बिठाया जाता है या उस पर लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाता है। सुधारक के बारे में लोग नहीं सोचते, उसका उच्च स्थान के बारे में लोग सोचते हैं। सुधारक ने जो सत्य, जो विचार लोगों के सामने रखा, उस विचारों के बारे में भी लोग नहीं सोचते, उस पर भी ध्यान नहीं देते। सिर्फ उसकी जो लोकोत्तरता है, उसका जो ऊंचा स्थान है, सम्मान है, उसके ऊपर ही सब ध्यान देते हैं, उसके विशिष्ट स्तर को बनाए रखने की ही कोशिश करते हैं। उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थों के करने में जुट जाता है। लोग या पापी क्या करने लगता है कि अब सुधारक के बारे में उसे कोई लेना देना नहीं है, उसके विचार के बारे में कोई लेना देना नहीं, उसके सत्य के बारे में कोई लेना देना नहीं। वो क्या करता है, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे अर्थ और फलितार्थों को लोग के सामने उसको बखान करने में जुट जाता है, बस उतना ही काम करता है। मूल विचार को वो प्रस्तुत नहीं करता। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। अब उसके विचार छोड़ दिए जाते हैं। अब परिस्थिति ये हो जाती है कि उसके विचार जो है वो दूर हो जाते हैं, उसका कार्य दूर हो जाता है, उसका जो उद्देश्य है वो अब सब खत्म हो गया। अब क्या है, बस उसका सम्मान, उसकी लोकोत्तरता, उसका ऊंचा स्थान, ये बस लोग के मन में यही कि वो सम्माननीय है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, वो लोकोत्तर है।
और वो सम्मान होना चाहिए, बस यही लोगों के मन में बसाया जाता है या बच जाता है। और इसीलिए उसका परिणाम ये होने लगता है कि अब सुधारक के स्मारक बनने लगते हैं, मंदिर बनने लगते हैं, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, उन्होंने बताए हुए सत्य जो है उसके ग्रंथ बनने लगते हैं, भाष्य बनने लगता है। लेकिन वो सिर्फ किस लिए? लोकोत्तरता के लिए, उसका सम्मान हम कर रहे हैं दर्शाने के लिए। बस वो दिखावा एक तरह से जो है उसको करने के लिए। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है। और यही स्थिति है, लेखक कहते हैं कि यही वो स्थिति है जब सुधारक हो या उसका सत्य, उसके विचार जो है उसकी पराजय हो गई। लोग तो हमें दिखते हैं कि बहुत मान सम्मान करते हैं, उनका स्मारक बना रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, उनके विचारों का पाठ कर रहे हैं, सब हमें दिख रहा है। उनके ग्रंथ बन गए, उनके भाष्यों को जीवन मतलब एक प्रमाण लोग मानने लगे। लेकिन इससे लाभ क्या? ये तो सिर्फ दिखावा है, ये बस एक लोकोत्तरता है, उसका सम्मान दिखावे के लिए है। उसमें उससे कोई बदलाव जो सुधारक करना चाहता था, जो बदलाव वो देखना चाहता था, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था, वो तो असल में इस प्रकार के कृति से या लोगों के इस तरह के व्यवहार से होने वाला नहीं है। सुधारक जो अपेक्षित उसका उद्देश्य था वो सफल नहीं होने वाला है। और यही कारण है, लेखक कहते हैं कि इसी कारण उस स्थिति में सुधारक और उसके सत्य की वो पूरी तरह से पराजय है, छोटी मोटी नहीं, पूरी तरह से पराजय। क्योंकि जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहता था वो तो अब मिलने वाली ही नहीं है, वो बदलाव होने वाला नहीं है। अब पाप ने पूरी तरह से अपने चौथा जो हथियार है श्रद्धा, इसका प्रयोग करके लोगों में उसकी लोकोत्तरता का जो भ्रम है वो भर दिया है। और उसकी लोकोत्तरता या उसका विशिष्ट स्थान यही लोगों के सामने रखा है, न उनके विचार या उनके विचारों को भी एक तरह से ग्रंथ बना दिया है। लेकिन उसके माध्यम से जो बदलाव होने चाहिए, मतलब जो आचरण में आने चाहिए वो विचार, सुधारक का उद्देश्य क्या है? उसके विचार लोगों के आचरण में आए और उस आचरण के माध्यम से समाज में बदलाव हो, सुधार हो। उसी अपेक्षा से उसने ये सब किया था। लेकिन वो तो कई दूर पाप ने कर दिया, उसको तो उसने आदर्श कहा है, और आदर्श प्राप्त नहीं हो सकता या संभव नहीं है। यही लोगों के मन में भ्रम पैदा करके लोगों को बस उसका बखान करने के लिए, गुणगान करने के लिए तैयार कर दिया। अब वो लोगों के आचरण में लाने की कोशिश वहां पर नहीं की या नहीं होगी। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। देखिए, ये चौथा जो ब्रह्मास्त्र लेखक ने कहा है ना, मैंने पहले ही कहा है ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, ऐसा पुराणों में वर्णन। ये ब्रह्मास्त्र ही पाप का, और ब्रह्मास्त्र की ये खासियत है कि वो अजय रहा। अजय का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके, ऐसा जो होता है उसे अजय कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है वो अजय है, और वो अतीत का अर्थ होता है भूतकाल में भी, वो अतीत में भी, इतिहास में भी अजय रहा है। अब तक उसको कोई जीत नहीं पाया है, उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता किसी में नहीं रही है। ऐसा ये पाप का ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। वो अब तक या अतीत में भी अजय रहा है या अविजित रहा है, उसको कोई हरा नहीं पाया है, और वर्तमान में भी अजय है। और अभी तक वर्तमान में भी, प्रेजेंट टेंस हम जिसे कहते हैं, या चालू स्थितियों में भी वो अजय है। अब तक उसे कोई हरा नहीं पाया, जिसको कोई अब तक नहीं जीत पाया, ऐसा ये ब्रह्मास्त्र है। और लेखक देखिए अंत में कहते हैं, कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। लेखक के मन में द्विधा है। लेखक कहते हैं कौन कह सकता है, कोई विश्वास नहीं दे सकता, या कोई ये विश्वास से नहीं कह सकता कि आगे चलकर भी या भविष्य में भी, फ्यूचर में भी कभी कोई
इसकी अजयता को खंडित कर सकता है। अब तक तो अजय है, अब तक उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, आज तक उसको कोई जीत नहीं पाया, अभी तक की स्थिति है। और भविष्य में भी आगे कितना समय निकल जाएगा पता नहीं, कितने समय के बाद शायद बदलाव हो पता नहीं, अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसकी अजयता को खंडित का अर्थ होता है भग्न, तोड़ना। अब उसके विजय को कोई तोड़ पाता है या नहीं पता नहीं, या कब तक ये स्थिति आएगी पता नहीं, ये कोई बता नहीं सकता। यही सवाल लेखक के मन में है और वैसे के माध्यम से लेखक ने इस निबंध को समाप्त कर दिया है। बाजे पायलिया के घुंघरू, इस निबंध संग्रह से इस निबंध को लिया गया है और हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इस तरह से ये पाठ है, बहुत सरल तरीके से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने जो विचार रखे बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक हमें बस यह कहना चाहते हैं कि हम समाज में उत्पन्न इन सिद्ध पुरुषों को, जिसमें हम सुधारक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, चिंतक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, पैगंबर कह सकते हैं, तीर्थंकर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने हजारों महापुरुषों को देखा है, बिठाया। उनका हम एक तरह से दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं। ये जो हमारा दिखावा है समाज का, ये जो दिखावा है, उस दिखावे का कोई लाभ नहीं है, यही लेखक को हमें समझाना है। हम कितना भी चाहे उनका सम्मान करें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। समाज में अगर परिवर्तन करना है, समाज में बसे हुए पाप को अगर हटाना है, समाज को सही मात्रा में सुधारना है, तो हमें क्या करना होगा? समाज में ये जो लोग हुए हैं जिन्हें हम सुधारक के रूप में देखते हैं, इन सुधारकों की लोकोत्तरता को छोड़ दीजिए, उनके आदर्शवत स्थिति को छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है? बस उन्होंने बताए हुए विचारों को अपने जीवन में स्थापित करना है। उनको अपने सिर पर लेकर नाचने से कोई लाभ नहीं है। उन विचारों को अपने सिर में धारण करना है, अपने दिमाग में धारण करना है और उनके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उन विचारों को अपने जीवन में धारण करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में सुधारणा हो सकती है, समाज बदल सकता है, पापमुक्त हो सकता है, अन्याय भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अब तक ये नहीं हो पाया और ये न होने के कारण भी लेखक ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभाकर जी ने हमारे सामने इस पाठ को रखा है और अपने विचारों को रखा है, सटीकता के साथ रखा है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस विधा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के माध्यम से। धन्यवाद।